नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। प्रयागराज से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपीपीएससी के परीक्षार्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें आपको, प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के बाहर लगातार यूपीपीएससी के ये परीक्षार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें इनकी मांग है कि एक दिन और एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए। परीक्षार्थियों की हालांकि इस बीच पुलिस से भी नोकझोंक हुई है। धक्का मुक्की की आप तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि स्थिति वहां पर इस वक्त क्या बनी हुई है। तो आरओ, एआरओ और पीसीएस की जो परीक्षा है, इसी को लेकर एक दिन और एक शिफ्ट में ये परीक्षा कराई जाए, यही मांग यहां पर पहुंचे यूपीएससी के तमाम प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ से रखी जा रही है। अशोक तिवारी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पॉट से ही, लोक सेवा आयोग के बाहर से ही। अशोक, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और क्या मांगे हैं, थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, दरअसल जो लोक सेवा आयोग का भवन है, वहां पर जो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति है, उसकी तरफ से आज के दिन प्रदर्शन का ऐलान करने का निर्णय किया गया था और इस बार प्रशासन को भी सूचना दी गई थी। आज बड़ी संख्या में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर जो परीक्षार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले, वो पहुंचे थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि जो पीसीएस प्री और आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो भर्तियां पिछली बार रद्द की गई थी, उसके लिए नई तारीखों का ऐलान किया गया। तो उसमें 2 दिन और 2 पाली में ये परीक्षा कराए जाने की बात आयोग की तरफ से कही गई है। जो प्रतियोगी संघर्ष समिति है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि 2 पाली में परीक्षा कराए जाने का कोई भी औचित्य नहीं है। इससे छात्रों के भविष्य पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर जो परीक्षा है वो एक ही दिन होगी और एक पाली में होगी, तो उससे कम से कम सभी के सामने एक तरह के प्रश्न पत्र आएंगे और ये हो सकता है कि किसी के सामने कठिन और किसी के सामने ज्यादा आसान प्रश्न पत्र आ जाए अगर 2 पाली में और 2 दिनों में परीक्षा होती है। दूसरी अहम बात यह भी कही जा रही है कि जो आयोग है, उसकी तरफ से तर्क दिया जा रहा था कि चूंकि परीक्षा केंद्र उतनी बड़ी संख्या में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तकरीबन 46 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई जानी है, लिहाजा 2 पाली में और 2 दिनों में परीक्षा कराया जाना ज्यादा जरूरी है। तो इसी बात को लेकर प्रतियोगी छात्र आज लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग के बाहर अपना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि जब उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई है और पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा है, जिसके बाद छात्रों को यहां से हटाया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चाहे पीसीएस प्री की परीक्षा हो या फिर आरओ और एआरओ परीक्षा हो, इसमें चूंकि पिछली बार उस परीक्षा को स्थगित किया गया था, उसमें धांधली की बात सामने आई थी और इसीलिए नई तारीखों का ऐलान करने की बात भी कही गई थी। तो छात्र लगातार इस बात को लेकर आयोग पर दबाव बना रहे थे कि जो परीक्षा है उसको एक ही दिन और एक ही पाली में करवाया जाए, ताकि सभी के सामने समान प्रश्न पत्र आए और सभी उसका ठीक से परीक्षा उसको दे पाए। तो इन्हीं सब बातों को लेकर छात्र वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और पुलिस से उनका टकराव भी हुआ है, क्योंकि छात्र वहां से हटने को तैयार नहीं थे और पुलिस बल उनको वहां से हटाने पर तुला हुआ था। इसी बात को लेकर उनको हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है और उसके बाद छात्रों और जो पुलिस बल है उनके बीच झड़प भी देखने को मिली है। बिल्कुल। तो अब अशोक, ये मामला कुछ इसका हल निकलता दिख रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो छात्र हैं वो तो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ राजनीति भी इस मामले को लेकर हो रही है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार सरकार पर विपक्ष अपना जो उसका रुख है वो हमलावर दिखाता रहा है। जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में आयोजित की गई है, अगर उसमें कहीं भी कोई भी लीक की खबर या धांधली खबर आती है तो विपक्ष उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई थी, तो उसमें सरकार की तरफ से बहुत चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई और उसका सफलतापूर्वक आप कह सकते हैं आयोजन भी सरकार की तरफ से किया गया। तो अब जहां तक ये यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा और आरओ एआरओ की परीक्षा है, इसमें अभी कि अब जो छात्र संघर्ष समिति है उसकी और जो लोक सेवा आयोग है उनके अधिकारियों की कोई बातचीत अभी नहीं हो पाई है। आज वो लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे, किसी अधिकारी से उनकी बहुत बातचीत मुद्दों को लेकर नहीं हो पाई है। तो फिलहाल अभी कोई बीच का रास्ता फिलहाल निकलता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इतना कहा जा रहा है कि जल्द ही आयोग जो संघर्ष समिति है उसके कुछ छात्रों के एक डेलीगेशन से मुलाकात भी कर सकता है। इस बात की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि लोकल प्रशासन भी ये चाहता है कि जिस बात को लेकर गतिरोध है, अगर दोनों पक्षों के बीच वो बातचीत हो जाएगी, शायद उस गतिरोध को समाप्त किया जा सकता है। तो फिलहाल चूंकि संख्या बहुत ज्यादा थी, आज वहां पर पीएससी तैनात की गई थी, कई थानों की पोस्ट भी वहां पर बुलाई गई थी छात्रों की संख्या को देखते हुए, और स्थिति अनियंत्रित ना हो, जब दोनों के बीच थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनी, वाद विवाद हुआ, नोकझोंक हुई, तो हल्का बल पुलिस प्रशासन को वहां पर प्रयोग करना पड़ा है। लेकिन यह माना जा रहा है कि अभी आने वाले दिनों में संघर्ष समिति के एक डेलीगेशन से आयोग के अधिकारी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें दोनों पक्षों की बातचीत आमने सामने होगी। शायद उसके बाद कोई रास्ता बीच का निकल सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो बात आपने कही कि परीक्षाओं को लेकर राजनीतिकरण बहुत ज्यादा देखा गया है, तो ये पिछली भी जितनी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं या फिर जितनी परीक्षाएं अभी आयोजित की जाने वाली हैं, इसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर यह सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार रोजी और रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार ने क्या किया, कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी गई, कितनी परीक्षाएं आयोजित की गई। तो इस तरह का आरोप सरकार पर लगाया जाता रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल पीसीएस प्री और आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर अभी बातचीत होना बाकी है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी होगी।
बिल्कुल, और इस बीच विपक्ष को राजनीति करने का एक और मौका मिल गया है। आप लगातार अशोक बने रहिए, क्योंकि इस बीच